बार डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन तशरीफ ला रहे हैं। मैं सौम्या इस हंसी की महफिल में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और हर खास आवाम को ये खबर करती हूँ कि आज का एपिसोड है माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्पेशल, जिसमें हम ला रहे हैं दास्तान हंसी लोग की। लेकिन सबसे पहले हम अपने दो महाजजेस का स्वागत करेंगे। ठहाका नगरी की महारानी अर्चना पूरन सिंह और संगीतपुर के चश्मचिराग महाराजा दिलेर मेहंदी। इन दोनों के अलावा आज हमारे शो को चार चांद लगाने आए हैं कॉमेडी किंग विनय पाठक। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। अरे वाह, अरे वाह। हाँ जी भाई साहबों और सुरेंद्र जी की बहनों। क्यों अर्चना जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पहचान तो नहीं रहोगे आप। अजी इस दिल्ली वाले की दिल्ली तमन्ना थी आपसे मिलने की। बाय गॉड कितने सालों से, आपको याद नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है। एक बार आप इतनी जोर से हंसी थी, बाय गॉड इतनी जोर से हंसी थी, पता नहीं किसकी मैयत थी लेकिन बहुत जोर से हंसी थी आप। और जैसी आप हंसी ना, कब्र के सारे मुर्दे ना सिर निकाल निकाल के देख रहे थे कि ओए मुसीबत पहले तो नहीं आ गई। और दिलेर पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपके नाम की तो कई पार्टियां खाई जी हमने। ये कह कि मैं और दिलेर एक ही क्लास में पढ़ते थे। मुझे पता ही नहीं था ना कि दिलेर जी कभी कॉलेज गए ही नहीं है। हाँ अब लेकिन ये तो कुछ अच्छा दिख रहा भाई। सुरेंद्र जी की बहन जी इधर आ जाइए। लंबी भी आप बहुत हैं। थैंक यू। लगता है काफी हील पहनी है आपने। जी नहीं, मेरी हाइट भी बहुत अच्छी है। अरे अरे क्या बदतमीजी है। मैं आपकी कुछ नहीं देख रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था, ये लहंगा पहना है आपने, ये टसर सिल्क है क्या? टसर सिल्क की नेट है, कमाल। नेट है? और हाँ। जी नेट के तो आर पार सब कुछ दिखता है, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी पता है मेरी क्या मर्जी है? क्या? कान में बताऊं? मेरे साथ दिल्ली चलेंगी? What rubbish? मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। देखा कैसे उछल के चली गई आप उधर। अरे जाएंगी नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा मैं आपको। अरे 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 जी बिल्कुल। अच्छा, उठा के लेके जाओगे अपनी बुआ को, है? एक तो कलर भी ऐसा पहना जिसको देख के सांड को भी गुस्सा आ जाए। जी। है तो फिर एक क्या हो रहा है? कौन हो तुम? इस कलर को देख के क्यों गुस्सा कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं तो एक अदना सा कलाकार हूँ, एक्टर हूँ जी मैं। अदने से कलाकार क्या है? तुम क्या करते हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी माय नेम इज विनय पाठक जी। काम क्या करते हो? जी मैंने बताया मैं फिल्म एक्टर हूँ जी। नहीं वो तो ठीक है, काम क्या करते हो? क्या करने आए हो इधर? जी मैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आया हूँ जी। चलो दिल्ली। दिल्ली चलो, पहले ये बताओ कौन सी फिल्म है? अजी फिल्म का नाम ही बता रहा हूँ जी, चलो दिल्ली। फिल्म का नाम है चलो दिल्ली? जी हाँ। वेरी नाइस यार। ये फिल्म की हीरोइन कौन है? लारा दत्ता है जी। वेरी नाइस यार। जी जी बहुत खुश कर दिया तुमने तो। हाँ मैं भी खुश हो जाता हूँ। लारा दत्ता द ब्यूटीफुल क्वीन है जी। तो इतनी खूबसूरत लड़की हीरोइन, तो दिल्ली इतनी गर्मी में क्यों जा रहे हो? कहीं मनाली का प्रोग्राम बनाओ। खर्चा वर्चा हम दे देंगे। तुम्हारा चालान बनेगा भाई। चालान कटेगा तुम्हारा। देखिए इंस्पेक्टर साहब आप तो नाराज हो रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप जी ले दे के यहीं पे बात खत्म कर देते हैं। 5 रुपए जी। इसको रखो, मैं सरसों का तेल लेके आता हूँ डब में, उसमें डालना, भगवान शनि खुश भी होंगे। और शुक्रवार को तुम्हारा ये क्या कर रहे हो तुम? आप समझ नहीं रहे हैं, वो तो शगुन के लिए था। साथ में सिनेमा के 2 टिकट भी लाया हूँ मैं। 2 टिकट? जी 2। एक तो मेरा हो गया, दूसरा मतलब क्या? मतलब लारा दत्ता? जी हाँ आपके साथ फिल्म देखने वाली लारा है। दत्ता मेरे साथ जाएगी? जी। तुम्हारी फिल्म को हिट होने से कौन रोक सकता है? बजा ताली। ये I love you, I love your film. Thank you जी। Please enjoy our show. Sit there. थैंक यू जी। आप हटवा देंगे ना? ये मैं हटवा। ठीक है हटवा दीजिए। हंसी की इस खुशगवार महफिल को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का शो। सच्चा सुख सच्ची खुशी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अब ये देखिए, ये भक्त आ पहुंचे हैं बाबा जोकानंद के पास।
तो देखते हैं बाबा के दरबार में इन्हें क्या हासिल होता है। प्लीज वेलकम सुदेश लहरी एज बाबा जोकानंद, कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स इन हार्डकोर एज द शिष्या। भाइयों और बहन के टकों, आज जो हमारे बीच बाबा आए हैंगे, छी छी छी, 2011 जोकानंद महाराज जी हैंगे। बाबा जो हैं ये छोटे मोटे बाबा नहीं है। यहां क्या देख रहे बे? बाबा ने बहुत समाधि ली है, बहुत तपस्या की है। अब हमारे बाबा हमें अब हमारे बाबा हमें हवा में उड़ के दिखाएंगे। बाबा उड़िए। शांत हो जाइए। हाँ बाबा। हम पिछली बार एक बार उड़े थे तो इन्होंने शो से निकाल दिया था। अब बहुत समझदार हो गए, वेरी गुड। अच्छा बाबा, वो देखिए बाबा, विनय पाठक आए हैं बाबा। कहाँ है? अरे वहां पर है बाबा, वो देखिए वहां पर। यही तो मैं कह रहा हूँ, देखो आज कहाँ है वो इंसान जिसने मेहनत करके ये मुकाम पाया। तालियां बाबा के लिए। बाबा, विनय पाठक यहाँ अपना पिक्चर का प्रमोशन करने आए हैंगे, इन्हें आशीर्वाद दो बाबा। एक दिन तुम बहुत बड़े सुपरस्टार ही नहीं बल्कि डुपर स्टार बनोगे। जोरदार तालियां। ये तो सब बाबा लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा स्टार बनेगा या जो कुछ भी होगा, लेकिन हमारे बाबा डेट और टाइम भी बताते हैं। जरा डेट और टाइम बताइए बाबा। बस इसी शनिवार 9 बजे बस एक बार ये एपिसोड टीवी पे आ जाए, फेमस हो जाओगे। कौन सी फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं? चलो दिल्ली। तुम चले जाओ, मैं तो बिजनेस क्लास में जाता हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं बाबा? बाबा, मैं आपके खाने का प्रबंध करता हूं, तब तक आप अपनी शिष्य को एंजॉय करिए, है ना? बोलिए जोकानंद महाराज की माँ की। बाबा बाबा बाबा, भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बाप का मुझे पता होता तो उसकी भी जय जयकार करवाता मैं, है ना? तुम भी बीच में कुछ ना कुछ बोलती रहा करो। जय बाबा जय। उससे लोगों को लगेगा कि तुम्हें भी पेमेंट मिलती है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। बोलिए जोकानंद महाराज की माँ की जय। बड़ी उदास बैठी हो पुत्री डार्लिंग। क्या आज फिर किसी ने नहीं छेड़ा? बाबा, क्यों हर बात में हम हमेशा कॉमेडी करते हो? क्या करूं, मेरा मेन धंधा तो यही है। बाबा तो मैं सिर्फ एक एक्ट के लिए बना। एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी इतने हैंडसम कैसे हैं? परहेज, ये जो कुछ भी मांस, मछली, मीट, अंडा, चिकन, ये सब मैं लेता हूं। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता। हमारे पास बहुत भक्तजन आते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं। थोड़ा म्यूजिक बजा दो। माय गॉड, अर्चना पूरन सिंह। अरे मेरे को छूटना पड़ेगा। इधर आओ पुत्र। हाँ हाँ बाबा, पाए लागू बाबा। कौन हो तुम सब? सब? बाबा मैं एक ही हूँ। तो फिर ये नैनो गाड़ी क्यों फंसा रखी है?
तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें दुख क्या है बेटा? मुझे इस बात का दुख है बाबा कि मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। मैं बहुत सुखी हूँ बाबा। अभी पिछले हफ्ते धारावी में ₹1,00,000 का फ्लैट खरीदा, साला 5 करोड़ का हो गया। साला एक लड़की पटाने जाओ 10-10 लड़कियां पड़ जाती हैं बाबा। अरे बहुत सुख है, मेरे को दुख दो बाबा। आती हूँ बेटा, 10-10 लड़कियां आती हैं तो एक लड़की हमारे सुरेंद्र को दे दो, पुण्य का काम होगा। अबे बाबा, परसों इसको लड़की दी थी मैंने, उसको होटल लेकर गया। लड़की होटल में जाके ना बेड पे बाहें फैलाकर लेट गई। कहती है कुछ समझे? तो कहता है हाँ समझ गया कि आज तुम्हें अकेले सोना है। बाबा। हाँ पुत्र, मुझे दुख दो बाबा, दुख दो। दुख चाहिए तुम्हें? हाँ बाबा। तो एक नंबर नोट करो। हाँ जी। 98122345। अच्छा। और 98122345। अच्छा, ये एक नंबर 2-2 बार क्यों दे रहे हो? जिस व्यक्ति का ये नंबर है वो पहली कॉल नहीं उठाता। किसका नंबर है ये? इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विपुल शाह का। साले तेरी माँ का साकी नाका। साले तेरे को दुख देने को बोला था, साला मुझ पे दुश्मनी निकाल रहा। इतना दुख नहीं चाहिए बाबा, हट। बाबा, बाबा आप ठीक हो ना? मेरा कच्चा ठीक करूं? बाबा संभाल के बैठो बाबा। आज वक्त कितना बदल गया है। एक सीनियर कलाकार को नए कलाकार उठा रहे हैं तालियां। बाबा मैंने सुना है कि आपको सबके दिल की बात पता है। मैं सबके दिल की बात बता सकता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ दलेर मेहंदी जी के दिल की बात बताऊंगा, क्योंकि राइटर ने सिर्फ आपके लिए लिखा है। आज दलेर जी भी सामने हैं और तुम भी सामने, आमने सामने है तो बात खुल के होगी। दलेर जी दिल से प्यार करते हैं लारा को। लारा क्यों? लारा तो आई भी नहीं। अगर वो आ जाती, मेहंदी साहब उस पे एक ऐसी गजल बनाते। गड्डी ते ना चढ़दी, गडीरे ते ना चढ़दी, छड़ियां दे टट्टू ते टप चढ़दी, बोलो लारा लारा। लारा लारा। अब हम समाधि में जाएंगे। अगर किसी ने हमारी समाधि तोड़ी, अर्चना तुम तोड़ सकती हो, सबसे तगड़ी तुम हो। अगर तुम हंसी तो हमारी समाधि टूट जाएगी। हंसना नहीं। ओ माया माया, ओ sexy lady on the floor, hey गणपत दारू लाओ। ए क्या कर रही है? बाबा तपस्या ले रहे हैं। मैं इसकी तपस्या भंग करने आई हूँ। क्यों? क्यों? मैं बाबा से बदला लेना चाहती हूँ, समझी? लेकिन बाबा बहुत गरीब है, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं। अगर मैं तुझे बता दूं ना इन्होंने मुझे क्या दिया है, तो तू यहाँ खड़े खड़े अभी बुआ बन जाएगी, समझी? बुआ? मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम प्लीज इनको कुछ मत मैं बोलो। इसके आज कुल्हाड़ी से मार डालूंगी। नहीं नहीं, बाबा को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी मैं बाबा को। बाबा को छोड़ दो। हाँ? उठ पापी कमीने। रहने करो। हट। मेरे पेट में जो जोकानंद पड़ रहा है उसका क्या? तुम भी प्रेग्नेंट हो? तो देखो, अब हमने संन्यास ले लिया है। पुरानी बातें भूल जाओ और आओ हम दोनों गले मिलके एक दूसरे को भाई बहन मान लेते हैं। हट तेरी भाई बहन साले। साले प्रेग्नेंट करके भाई बहन बना रहा है कुत्ता। तेरी तो। एक मिनट, तुम क्या समझती हो? अब हम बाबा बन गए हैं, तुम्हारी बदनामी थोड़ी करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा भांजा है। साले। अरे
अरे ये सुनने से पहले मैंने अपना एंड क्यों नहीं कर दिया? तुम फिक्र मत करो, हम भी बाबा, इधर भी बाबा पैदा होंगे, इधर भी बाबा पैदा होंगे, फिर दुनिया में बाबा ही बाबा होंगे, फिर और लूट मार होगी, और तुम जैसे लोगी हम जैसे पखंडियों के चक्रों में फंसेंगे। शर्म करो, शर्म करो। अबे खत्म कर स्क्रिप्ट साले। अच्छा अर्चना जी, कैसी लगी ये जोकानंद की प्रवचन? ये जोकानंद जी तो पहले भी आए हुए हैं स्टेज पर, बहुत मजा लगा है। कृष्णा एज यूजुअल इन योर सुमो का अवतार ऑल्सो कमाल का वो था। आई वोंट से इट्स वन ऑफ योर बेस्ट एक्ट्स बिकॉज हमने आपको बहुत ही अनोखे और अजूबे और कमाल के अंदाजों में देखा हुआ है, बट इट वॉज स्टिल अ वेरी स्वीट एक्ट, वेरी नाइस। दिलीप पाजी, आपको कैसा लगा? ओ बोलो तारा रा रा। मुझे एक्ट तो बहुत बहुत अच्छा लगा और दिया आपके लिए पाजी। क्या बात है, तानसेन का दिया भी जल गया। विनय, आपको भी उतना ही मजा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो साक्षात पहली बार देख रहा हूँ इन लोगों के जौहर। और कृष्णा जी बहुत ही कमाल के एक्टर हैं आप। एक एक्टर कैसे इम्प्रोवाइज़ करता है वो देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रियली नाइस एंड स्पॉन्टेनियस। और बाबा जी, आपके क्या कहने, आप कहीं कहीं मुझे पेंटल सर की याद दिला रहे थे। दैट पॉइज एंड दैट काम, बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। तो इस कमाल के लिए कुछ धमाल मार्क्स भी दे दीजिए अर्चना जी। तानसेन बाबा जी आ जाइए, तानसेन बाबा। दिलीप पाजी, आपने इन्हें क्या दिया? मार्क्स जो मेरे हैं वो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़े हुए हैं क्योंकि बहुत सुर में और बहुत प्यार में गाया लहरी साहब। और आपके लिए बस तानसेन। बहुत बहुत खूब एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हंसी लोक की महाभारत, एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ दुर्योधन, मगर युद्ध शुरू नहीं हो रहा, हो भी नहीं सकता, पता नहीं क्यों। चलिए पता कर लेते हैं। प्लीज वेलकम वीआईपी एज दुर्योधन, सुगंधा एज द सिंगिंग स्टार एंड स्वप्निल एज अर्जुन। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर पांडवों की ओर से मैं अर्जुन रामपाल। नाम के आगे रामपाल जोड़ो तो एक्सप्रेशन के साथ साथ लाइनें भी गलत हो जाती हैं। मेरा मतलब है मैं अर्जुन आप सबको प्रणाम करता हूं। अर्चना जी, आपने महाभारत के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। मैं जानता था ये तुम ही हो भ्राता भीम। प्रणाम स्वीकार करो भ्राता भीम। चेहरे पर मेकअप लगा के तुम चेहरा चाहे जितना भी छुपा लो भ्राता भीम, लेकिन ये भुजाएं कैसे छुपाओगे? खैर, युद्ध आरंभ हो गया है, लेकिन अभी तक कौरवों की तरफ से दुर्योधन क्यों नहीं आया? अर्जुन! हे पितामह भीष्म की जगह, हे पितामह अर्चना, हे देवादेव दिलेर मर्दी, मैं कौरव पुत्र दुर्योधन आप दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उन दोनों को प्रणाम कर रहे हो, और बगल में जो आदमी बैठा है वो क्या युद्ध में कोल्ड ड्रिंक बेचने आया है? मैं इस मानव को नहीं जानता, कौन है ये? विनय पाठक है मूर्ख। विनय पाठक मूर्ख है? मूर्ख! ये विनय पाठक है। सुश्री लारा दत्ता के साथ इनकी एक फिल्म आ रही है, सुश्री चलो दिल्ली। चलो। अबे मूर्ख! ये फिल्म का नाम है चलो दिल्ली। अकेले ही आए हो? लारा को कोई लारा की नहीं ला रहा है? दुर्योधन, व्यर्थ की बातें ना कर और ये बता कि तू युद्ध के लिए तैयार है? मैं तो कब से तैयार हूं। अर्जुन, तू तैयार है? मैं भी तैयार हूं, अपनी नई गदा के साथ। तुम तो तीर कमान से लड़ते थे ना, ये गदा घुमाना कब सीखा तुमने? कल ही सीखा है। घुमा के दिखाऊं? दिखाओ। वाह अर्जुन वाह! एक काम और करो, आधा किलो दही लाओ और लस्सी बना दो। दुर्योधन! अर्जुन!
बंद करो ये महामुकाबला। अबे लोग तो कब से कह रहे हैं, लेकिन उस चैनल वाले हैं कि मानते ही नहीं है। ये मानो है कौन जिसने हम लोग के युद्ध में विपदा डाली है? जिसकी आवाज सुनते ही हो जाए हर गाना ताजा, जिसकी आवाज सुनते ही हो जाए हर गाना ताजा, उस नाचीज को कहते हैं अल्ताफ राजा। बाबा, बाबा, बाबा। ये कहाँ के राजा है? नहीं नहीं, हम कहीं के राजा नहीं, बल्कि हम तो गायक हैं और इस धरती पर, इस ग्राउंड पर यहाँ गाने का शो लिया है हमने। उधार के पैसे लेकर इस ग्राउंड को बुक किया है हमने। तुमने ये ग्राउंड बुक कर लिया तो हम लोग युद्ध वानखेड़े स्टेडियम में जाके करेंगे। युद्ध कैसा? मानव, शायद तुम नहीं जानते कि यहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा है, लेकिन तुम कला के पुजारी मालूम होते हो, इसलिए हम युद्ध बाद में करेंगे। पहले तुम गाना गाओ, क्योंकि युद्ध रुक सकता है, कला नहीं। और किसी का गला नहीं। हम भी एक लाइन कहना चाहेंगे, इस ग्राउंड पर होगी नहीं अब कोई भी फाइट, इस ग्राउंड पर होगी नहीं अब कोई भी फाइट, क्योंकि आज है अल्ताफ राजा नाइट। तालियां! दुर्योधन नहीं, इसे मारना नहीं। जी तो चाहता है कि इसमें भारती फेंक के मारूं। नहीं दुर्योधन, तुम इसे मत मारना। अब एक ही व्यक्ति है जो ये युद्ध रोक सकता है, प्रभु। भाई साहब, वो समझदार व्यक्ति कहाँ चले गए? अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, वो समझदार है और मैं औंगा पोंगा। तेरी वजह से आज महाभारत का युद्ध दोबारा होने जा रहा है। आज तेरे प्राण ना लेकर हूं तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। प्रणाम वासुदेव कृष्ण। मैं दुर्योधन आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। हम तुम्हें बस ये कहने आए हैं पुत्र दुर्योधन कि गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी ग्रंथों में यही लिखा है कि अपने से कमजोर पे कभी हाथ नहीं उठाते। और वैसे भी जिस कुरुक्षेत्र में तुम खड़े हो दुर्योधन, वहां सिर्फ हंसी का युद्ध होता है, खुशी का युद्ध होता है। इसलिए हमारी आज्ञा है कि तुम इस मनुष्य के प्राण बख्श दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 लाइनें सुना दूं। तुम चुप रहते हो या इसे मारने कहूं? नहीं, प्रभु, इस बार गले से नहीं, दिल से गाऊंगा। तथास्तु। अर्चना जी, महाभारत युद्ध में अल्ताफ राजा का कॉन्सर्ट, ये बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है, कैसा लगा आपको? स्वप्निल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ दैट योर परफॉर्मेंस इज सो सिंसियर। काफी एक्टर्स खो देते हैं सिंसियरिटी को, आप में बरकरार है, उसे बरकरार रखिए। VIP सेम फॉर यू। वो सिंसियरिटी आप दोनों में है। जब आप जोड़ी के तौर पर आते हैं तो आपका जो शटर जब अप होता है तो बहुत खूबसूरत दुकान लगाते हैं आप। और सुगंधा, माय गॉड, अगेन व्हाट अ ट्रीट टू वॉच यू। क्या क्या नहीं कर सकती आप। इन टोटलिटी इट वाज अ वेरी कंप्लीट एक्ट एंड आई लव्ड इट। थैंक यू मैम। लव्ड इट। दिलीप पाजी, आपको कैसा लगा? शुरू करूं स्वप्निल जी से। आप जब भी किसी भी किरदार में आते हैं, आपके अंदर एक ऐसी कुछ रूहानी चीज़ आपके साथ कुछ जुड़ती है, मुझे लगता है अलग से। क्योंकि आपको मैं जब स्टेज के अलग देखता हूं तो बिल्कुल आप डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाते हो। कोई नूर सा चेहरे पे आता है और ये सच्चाई है, और ये आपकी खूबसूरती के लिए। क्या बात है। थैंक यू पाजी। मेरी तरफ से भी थैंक यू अर्चना जी, ऑनर्ड। और VIP जी, आपके तो हम बहुत बहुत फैन हैं। और सुगंधा, आप तो जैसे आपने अल्ताफ भाई का किया, आपने गाना गाया और वाकई बहुत कमाल। तो हमारे जो स्पेशल गेस्ट है विनय, उनसे भी पूछ लेते हैं उन्हें कैसा लगा। सुगंधा जी, आपका जो अल्ताफ राजा का इम्प्रेशन था वो सबसे यूनिक था। और VIP जी के बारे में क्या कहना, मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ और इनको
अपने हुनर का इस तरह जौहर दिखाते देख के मुझे बहुत खुशी होती है. थैंक यू वेरी मच. एंड स्वप्निल, एज वी ऑल नो, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस एंड वट एवर ही डज जान डाल देते हैं उसमें आप. थैंक यू सो मच. वर्षा जी, इस महाभारत वाले एक्ट को कितने नंबर दिए जाएंगे? दिलीप जी, आप क्या देंगे? तानसेन आएंगे और बताएंगे क्या दे रहे. तानसेन जी आ जाइए. बहुत बहुत खूब, क्योंकि आपको मिलते हैं 20 on 20. थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. क्या बताएं, आजकल तो गधे भी बहुत सयाने हो गए हैं. अब इसी गधे पे गौर फरमाइए. चला है अक्ल मांगने, वो भी सीधा अक्ल देवता के पास. तो चलिए देख लेते हैं उसे क्या मिलता है वहां पर. प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज अक्ल देवता, श्वेता तिवारी एज अक्ल देवता's वाइफ एंड कृष्णा एज गधा. अकल देव आ गए हैं. अर्चना, हमें पता चला है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है परमीत के साथ. शर्म आनी चाहिए तुम्हें. शादीशुदा होते हुए एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चलाती हो. तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा तो कैसा लगेगा कि हमारे माँ बाप आपस में. आज मैं अकल बांटने आया हूं, मुझसे तुम अकल मत मांगना. दलेर जी, पिछली बार मैंने इनको अकल दी थी, अकल के ऊपर बिंदी लगा के खा गई, कहती अंकल चिप्स अंकल चिप्स अंकल चिप्स. दलेर जी, मैंने आपको कितनी अकल दी थी? किसने कहा आपको शादी करने को? अब 2 मिनट का हंसने के लिए दिल्ली से कॉमेडी सर्कस के सेट पे आना पड़ता है आपको. काहे का अकल देवता है, बेड़ा गर्क हो तेरा. अपने ही बेटे को, जिसे ये खुद ट्यूशन पढ़ा रहा था, वो लगातार 5 बार फेल हो गया. वाह, और तुझे क्या चाहिए? लगातार 5 फ्लॉप. बड़ा होके अक्षय कुमार बनेगा. तुझे कोई जरूरत नहीं अपने बेटे को अकल देने की, मैं खुद दे लूंगी. तुझे होगी तो देगी तू अकल. कल समंदर में मैंगो निचोड़ रही थी. मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहती मैंगो शेक बना रही हूँ. देखो, अकल देव की बीवी ऐसी मूर्खता करती है. एक बात बता, इतना मैंगो शेक पिएगा कौन? तेरा बाप. बताओ अर्चना, पर मैं पूछ किससे रहा हूं? ये तो खुद नींबू निचोड़ के मड आइलैंड का आधा समंदर पी चुकी है. एक शाम टेनिस खेलकर इसको इतनी प्यास लगी, ये पाइप लेके निकल गई, और जहां पर स्ट्रॉ से इसने जाके समंदर पिया, आज उस जगह को राजस्थान कहते हैं. क्या बकवास किया जा रहा है तू? है तुझे क्या लगता है औरतों को दिमाग नहीं होता? अरे औरतों को बहुत अक्ल होती है, और बिल्कुल खोपड़ी में. देखना है देख. ये अकल नहीं होती, ये दखल होती है. ये तो वो चुंबक है जो सामने वाले मर्द की अकल खींच लेती है. क्यों दलेर पाजी? तुझे क्या लगता है? हैं? औरतें बेवकूफ नहीं है. औरतों के पास ना मर्दों से ज्यादा अकल है. वो तो है ही है, तभी तो मुझसे आधी लाइनें बोल के डबल पेमेंट लेके जाती है. इसे कहते हैं अक्ल. गलती हमारी है, गलती हमारी है. हमने मर्दों से पूछा कि तुम घर में रहोगे या बाहर काम करोगे? कहते बाहर काम करेंगे. औरत से पूछा, कहती ना घर में रहेंगी ना बाहर काम करेंगी. अर्चना को देख लो, ना घर में रहती है ना बाहर काम करती है, यहाँ पड़ी रहती है जब देखो. अब अर्चना की तरह मैं भी घर में नहीं रहूंगी. जा रही हूं मैं, तभी वापस आऊंगी जब तेरी अकल वापस आ जाएगी. बताओ, मुझे मूर्ख बोल रही है. अगर अकल आ जाएगी तो मैं करेले का रस क्यों मंगाऊंगा? मैं 100 में रस पीऊंगा. सारी अकल मेरी जा चुकी है जो मैं तुझे देख रहा हूं, फिर भी मेरे पास लोग अकल मांगने आ जाते हैं. अकलदेव, अकलदेव, मुझे थोड़ी सी अकल दे दो. सारी दुनिया मुझे गधा गधा कहती है. वो तू सचमुच में गधा है, लेकिन तुझे कब पता चला कि तू गधा है? क्योंकि मुझ में अकल नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. नहीं, पढ़ा लिखा तो लहरी भी नहीं है. वो बेचारा तो इतना अनपढ़ है, इतना अनपढ़ है, वो तो चैनल का लोगो भी नहीं पढ़ पाता, किसी भी चैनल में चला जाता है. लेकिन अकल उसमें इतनी ज्यादा है, वापिस वहीं आता है जहां अर्चना बैठी होती है. कल तो टीवी में जलवा फिल्म देख के कह रहा था, यार हमारे एक्ट गंदे हो रहे हैं, इसका मतलब अब टीआरपी के लिए जजेस को ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे. मुझे अकल दे दो. अकल तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुझे उधार मांग के दे देते हैं. हेलो सुरिंदर, तुम तो यूज करते नहीं हो, थोड़ी देर के लिए हमें उधार ही दे दो. इतनी अच्छी अकल सुरिंदर, हमारे तो जूतों में धोती अटक गई है इसको देख.
ये अकल हमने कब दे दी तुझे? और तूने इसके रैपर भी नहीं उतारे? उसने तुझे कभी यूज नहीं किया? नहीं, एक बार छठे माले से कूदने जा रहा था, मैंने उससे बोला रे क्या कर रहा है, तो ये कहता है पाजी अगर उड़ना सीखना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। ओहो, ये तो ऐसी बातें करता रहता है, इससे बुरा बिल्कुल मत मानिए। पंखे को बोल रहा था सारी रात घूमता रहता है, अगर पुलिस पकड़ के लेगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अक्ल देव, अक्ल देव। अरे बेइज्जतियां करनी बंद करो, बेइज्जतियां करनी बंद करो, मुझे ये वाली अकल दे दो। ये अकल तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, तुझे कैसे दे दूं मैं? हाय, इतनी सेक्सी अकल, कोई पोज ही बना दे हमारे लिए। ये सचमुच में अकल है, 10 नंबर वाला पोज बना दिया आते ही उसने। दिलेर जी सिर्फ आपके लिए। मुझे चाहिए ये अकल। अबे चुप गधे। अर्चना, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उसी के पास जाऊंगी जिसके पास बहुत कम अकल हो। इसका मतलब है तू वापस सुरेंद्र के पास जाएगी? नहीं नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके पास जाऊंगी जिसके पास बहुत सारी अकल हो। मेरे पास है बहुत ज्यादा अकल, अकल देव हूं मैं। अच्छा हाँ? बताओ, दुनिया के मैप में इंडिया कहाँ है? स्विस बैंक में है? वाह वाह। क्योंकि हमारा सारा धन तो वहीं पर पड़ा हुआ है। आप स्विस बैंक का नंबर बुलाइए, वहां पर एसटीडी कोड इंडिया का ही लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने नेता के पीछे लगे रहते हैं, अपनी अकल का यूज ही नहीं करते। हे भगवान, मतलब इन दोनों के सिवा पूरे दुनिया को मेरी जरूरत है, पूरा भारत मुझे चाहता है। नहीं 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 नहीं, तुम भूल रही हो तुम अकल किसकी हो। अगर पूरे इंडिया में ये अकल चली गई तो हमारा देश कैसा हो जाएगा अर्चना, अभी बताते हैं। Well done. अकल फाइनली किसको मिलेगी अर्चना जी? Shweta, very well done. I think you were looking so awesome with this plastic wrapper on your legs. Rajiv, बहुत अच्छा था ये act. And Krishna, you did very well. All in all, a very entertaining and very wholesome act. Very nice. Very nice. दिलेर पाजी, आपको भी लगा ये कंप्लीट एक्ट? इन दोनों को साइड पे किया जाए तो श्वेता बहुत बहुत अच्छी लगती है। ये जो सिर्फ दिया है ये आपकी खूबसूरती के लिए। थैंक यू। हमारे स्पेशल मेहमान है विनय। विनय, आपको कैसा लगा? कृष्णा जी, आप इतने अच्छे सिंगर हैं और इतना बेसुरा गाकर आप अपने हुनर का जवाब दिया है। और राजीव जी के बारे में क्या कहना है, आप इतने वर्सेटाइल हैं, आपको कितने सालों से देखता आ रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। श्वेता जी, कौन सा ऐसा गधा है जो आपको देख के अपनी अकल ना खो दे? एंड इट्स एन ऑनर टू सी यू ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच। तो अर्चना जी, कितने नंबर दिए जाएंगे इन्हें? नंबर देने से पहले मैं ये तानसेन का दिया आप तीनों के लिए। बहुत अच्छा एक्ट, वेरी नाइस। तानसेन जी आ जाइए नंबरों के साथ। 9 points। दिलेर पाजी, आप कितने नंबर लिखेंगे इनकी किस्मत में? तानसेन 8 points। थैंक यू वेरी मच एंड वेल डन। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज की महफिल के चमकने वाले रत्न। हमारी बाकी के 4 रत्न जगमगाएंगे कल के एपिसोड में ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन, जहां आज की तरह हमारे साथ होंगे हमारे स्पेशल गेस्ट विनय पाठक।